देखें, सबसे बड़ा सानिया तो हमारे मुल्क का ये है कि हमारा जितना भी निज़ाम है इस वक्त वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करने में और उनको राज़ी करने में और उनको खुश करने में लगा हुआ है, और वो सब अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं। फ़ौज, सिपाहियों का या पुलिस का काम ये है कि वो इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे, अपनी सिक्योरिटी का हमारे ख्याल रखे। जय के वो उठ के जाके रोज़ सुबह सलूट करने चले जाते हैं मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को। जब चोरों को, डाकुओं को पता है कि ऊपर भी चोर डाकू हैं तो नीचे भी चोर डाकू आज़ाद हो गए हैं। उनको पता है कि जब उनको कोई नहीं पकड़ सकता तो हमें कौन पकड़ेगा। और इसी वजह से मुल्क में ये वाला हालात पैदा हो गए हैं कि लोग खुले दंदनाते फिरते हैं, क्योंकि उनको पता है इस मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप जो मर्ज़ी करें कोई आपको नहीं पकड़ेगा, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है यहाँ पर। और कोई खौफ खुदा भी नहीं है और कोई किसी कानून का भी किसी को खौफ नहीं है। तो इस वजह फजल रहमान तो जनाब जी अभी जो पूरी इसमें डेनमार्क में और बाकी मुल्कों में जो कुरान पाक की जा रही है, बेहुरमती कर रहे हैं वो लोग, मौलाना को मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने कोई मजम्मत की हो। ठीक है, कहीं आके उन्होंने कोई अपने बंदे निकाल के कोई एहतजाज, कोई एक जुमला मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि उन्होंने कहीं पे भी कुरान पाक के हक़ में कोई बात की हो कि ये गलत कर रहे हैं। तो मौलाना तो आपको पता है डीज़ल नाम तो उनका वैसे नहीं रखा गया ना, वो तो सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं। और अल्लाह माफ़ करे, उनको तो मौलाना कहते हुए भी जो है वो शर्म आती है, क्योंकि अगर ऐसे मौलाना है तो अल्लाह करे हमारे मुल्क में मज़ीद कोई मौलाना पैदा ही ना हो। मरीम नवाज़ भी एक खातून है, उनकी तरफ से भी ना कोई मजम्मती बयान। जी बिल्कुल बिल्कुल, मरीम नवाज़ तो उनके तो एजेंडे ही फ़र्क हैं बेटा। वो तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए यहाँ आते हैं, उनको सिर्फ बादशाहत का शौक़ है। उनको इस मुल्क की ग़ुलामी जो हम लोगों के ऊपर सवार उन्होंने की हुई है उसका सिर्फ शौक़ है। और उनको कोई किसी इंसान से कोई गर्ज नहीं है, किसी से नहीं है। बस अपनी, उनको दिल होता है कि मैं पब्लिक में निकलूँ, लोग मेरी शक्ल देखें, वाह वाह करें, और उसके बाद जो है वो खड़े हो जाते हैं आके देखने के लिए, और वो बस खड़ी हो जाती हैं अपनी सर्जरियाँ दिखाने के लिए। उनको इस मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे बाहर हैं, उनका पैसा बाहर है। यहाँ तो सिर्फ वो हुकूमत करने आती हैं, ठीक है। और इस ग़ुलामी का उनको शौक़ है कि हम ग़ुलाम उनके जो है उनको सलाम करें, उसके इससे ज़्यादा उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इस मुल्क के मामलात से, चाहे बिगड़ें चाहे संवरें। लेकिन क्या समझती है कि इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? बेटा सबसे पहले तो दीन से दूरी हम लोगों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। हमें जो हमारे दीन ने हमारे लिए एक लिमिटेशंस रखी हैं, हमें सबसे पहले उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, घरों में बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है। मैं अफसोस से कहती हूँ कि ना बच्चियों की ना बच्चों की। हमें अपने बच्चों को ख़वातीन का एहतराम सिखाना चाहिए, और हमें छोटी उम्र से उनको बताना चाहिए कि आपने इनकी रिस्पेक्ट करनी है। और दूसरा, फिर वही बात है ना, बात वही आ जाती है कि जिस मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है किसी कानून का। आप आज यहाँ चौराहे पे एक को जो वो हुआ था साहिवाल वाला वाक़या, अगर उनको टांगते ना सरेआम तो किसी दूसरे की जुर्रत ना होती। तो इसलिए मसला यही है ना कि कोई कानून नहीं है बस। थैंक यू।